हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों के बीच फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए सेशन को लेकर के। जैसा नया सेशन ये है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11। कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 आज हम लोग करेंगे। और आज आप देख पा रहे होंगे कि मेरी फिगर भी आपको साइड में दिख रही है। कल जल्दी जल्दी में क्या है कि सेटअप नहीं हो पाया था, इस वजह से जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, है ना। तो मैंने क्या किया, वैसे ही डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ा दिया। बट आज हम लोग देखिए, है ना, लाइव अट्रैक्शन के साथ हम लोग पढ़ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम कम समय में क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजी तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत थोड़ा सा अलग है, कुछ नहीं। अगर हम ये जान लें कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बज रही हैं, तो वे सब एक साथ कितने सेकंड में बजेंगी। तो हमें इसका एलसीएम आप बहुत आराम से आप इसका एलसीएम आप ले सकते हो। एलसीएम कैसे लोगे, मैंने आपको बताया था कि जीरो है तो जीरो आना स्वाभाविक से बात है। अगर बड़ा नंबर देख लेते हैं तो बड़े नंबर में सबका नंबर एक साथ आ गया, यानी कि 120। अगर हम इसको ले लेते हैं तो देखें 120 में 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, सारे नंबर 120 में आ गए। तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई 120, यानी कि ये एलसीएम हो गया 120। आप कहोगे सर जी एलसीएम कैसे इतना जल्दी आपने फाइंड किया। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दिया था, पहले क्लास में पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। अब ये देख लीजिए ना, ये 120 जो है एलसीएम ये सेकंड में आया, किसमें आया, सेकंड। अब मिनट में अब कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो 30 मिनट को अगर हम सेकंड में बदल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 30 गुणे 60 और बट्टे कर लें हम 120, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी बार टोटल बजेंगी। तो बट्टे में हमने कर लिया, उसको क्या करना है, कट करना है। तो कट कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये 12 कटेगा 2 बार में, और 2 से ये कटेगा 30 15 बार में। 15 इसका क्या फाइनलाइज आंसर है, यानी कि 30 मिनट में 12 बार ये सब, सॉरी 15 बार ये सब इकट्ठा बजेंगी। 120 सेकेंड पे हर बार इकट्ठा बजेंगी, एक साथ बजेंगी। तो पूरे 30 मिनट में 15 बार ये सारी एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए आप। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आज ये सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग कुछ मतलब हद तक क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन जब हमारा थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट जब आएगा इसका, बहुत लाजवाब क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखेंगे, कहेंगे हाँ सर वाकई में क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा लेवल आपने रखा है। तो अभी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में बेसिक ही होता है, आप सबको पता होगा। तो इसीलिए हम लोग बेसिक से कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, पांच व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। एक घंटे में वे लक्ष्य पर कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे, ये आपको बताना है। सेम प्रॉब्लम सेम क्वेश्चन वैसे ही करेंगे हम। पहले 6, 7, 8, 9, 12 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो कितनी बार आएगा, अब ध्यान से देख लो पहले। तो कैसे कैसे हम एलसीएम आपको निकालना सिखाया था वो पहले आप जान लो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 12 नंबर लिया, 12। तो जैसे मैंने 12 लिया ना, तो 12 में 3 आ गया, 4 आ गया, तो 3 आ गया यहाँ से। अब इसमें से जो 2 आ गया वो 4 में आ गया। और ये आपका देखिए 12 में 6 आ गया, तो इसको हटा दीजिए। 9 में से एक 3 आ गया, एक 3 बचा है। 8 में से 8 में से क्या आ गया, 4 आ गया, 2 बचा है। तो 2 यहाँ से बचा है, 3 यहाँ से बचा है, 7 यहाँ से बचा है। कर लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया आपका पूरा, है ना, पूरा हो गया। अब कह रहा है कि एक घंटे में कितनी बार बचेंगी। तो घंटे को अगर आप सेकंड में निकालना चाहो, देखिए अभी क्वेश्चन को ना पूरा मल्टीप्लाई मत करिएगा, नहीं नहीं तो ये क्या है आपका थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो गुणे 60, फिर 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड से बाद। अब उसके बाद हम 12 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 से हम इसको क्या करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए 2 3 6, 6 से ये 6 कट जाएगा, 6 टाइम 60, 10 बार में कट गया। 12 से ये 60 कट गया 5 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में। अब बोलोगे सर नहीं, अब देखो होना क्या है, अब सीधे सीधे 7 से डिवाइड करना। तो 60 गुणे 10, 600, 600 25, 6 25 30, यानी कि 3000 हो गया।
3000 में अगर हम 7 से भाग करें तो कुल टोटल कितनी बार जाएगा आप बताओ, कितनी बार जाएगा आप बताओ। अब देखिए 1 घंटे में वे लक्ष्य पर कितनी एक साथ मतलब गोली लोग दागेंगे, ये बताइए। 1 घंटा, घंटे में मैंने 60 से गुणा किया, मिनट हुआ, मिनट में 60 से गुणा किया मैंने, सेकंड में बदल लिया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। 7 से काटिए तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, यहाँ पे 3 हो गया, बचेगा 9। अब देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, है ना, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है। 1 घंटे 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर गोली दागते हैं। तो 12 से काटेंगे, 12 25 60 हो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 6 गुणा कर लेंगे तो 6 करने 6 हो गया, यानी कि ये आपका 60 गुणे 5 गुणे ये हो गया आपका 0, तो यानी 3000 तो आपका हो गया ना ऊपर। हाँ, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है 60, सॉरी 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 गड़बड़ हो रहा है ना, मैंने क्या किया 60 घंटे लिख दिया यहाँ पे। आप ऐसा करो, इस 60 को हटा दो, बस काम हो जाएगा आसान, है ना। 1 घंटे की जगह पे मैंने 60 घंटा कर दिया ना, गड़बड़ हो गया जल्दी जल्दी में। तो ये हो गया आपका 5 दहाई में 50, 5 दहाई में 50। तो अब देखो जब 50 हो गया तो 50 में हमें 7 से भाग करना है, हमें बोल लो कि क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्या आपका 50, 7 से भाग करेंगे 7 बार में जाएगा, 7 7 49, यानी कि 7 बार वो इकट्ठे एक साथ बचेंगे, ठीक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। 1 घंटा ना, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था, 1 गुणे 60 गुणे 60, है ना, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, इसको सही कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्ति में खड़े होकर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है। आप ध्यान से देखिए, 10, 12, 15 सॉरी 10, 15, 20 का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला आपसे बड़ा नंबर ले लो, 20 आप ले लिए, ठीक, उसमें 10 आ गया, 15 में से 5 आ गया, इसमें बचेगा 3, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 20 3 60 जो है आपका एलसीएम आ गया। तो 60 आपका एलसीएम आ गया, लेकिन 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 बोल रहा है तो उस सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी अगर वे लोग वर्ग बनाते हुए एक लाइन में खड़े होते हैं तो अब देख पा रहे हैं पूर्ण वर्ग ना तो 500 है ना तो 600 है, या तो 400 उत्तर होगा या तो 900 होगा, लेकिन कौन होगा। तो उत्तर वह सही होगा जो 60 जिसको डिवाइड कर देगा। तो आप ये बताओ कि 400 को डिवाइड करेगा 60 कि 900। अब बोलोगे सर जी 900 को, तो 900 उत्तर हो गया, 400 आपका कैंसिल आउट हो गया। 900 ही आपका पूर्ण वर्ग है और 400 ही आपका पूर्ण वर्ग है, तो इन्हीं दोनों में हमें चेक करना है। तो इन्हीं दोनों में हमें चेक करना है, तो इसीलिए हमें 900 आंसर मिलेगा, क्योंकि 60 इसी को डिवाइड कर पाएगा। आपको पता ही होगा 60 के मल्टीपल में ही एलसीएम इसका होता जाएगा, तो 60 कम 60, 60 दूना 120, यहाँ 180, चौके 240, ऐसे करके हम चेक करेंगे। तो देखिए 900 को ये काट देगा 15 बार में, है ना, 15 गुणे 60 करेंगे तो 900 होता है, जबकि 400 कहीं नहीं आने वाला है 60 के टेबल में, इसलिए 400 आपका आंसर नहीं होगा, 900 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12 और 4 के पावर 7 का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का मतलब पावर जो सबसे ज्यादा अधिक हो उसी को आप ले लो, जैसे कि 4 के पावर 12, 4 के पावर 12 में 4 सब आ जाएगा, 4 के पावर 7, 8, 5 सब आ जाएगा, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत छोटा सा, कुछ नहीं है इसमें। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों पूछ लिया गया है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि 5 की पावर -11 का मतलब होता है 1/5 के पावर 11, है ना, और उसके बाद 1/5 के पावर 9, उसके बाद 1/5 के पावर 16, उसके बाद 1/5 के पावर 10। इस तरीके का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बटा एचसीएफ होता है, आपको पता ही होना चाहिए ये सारी चीजें। अगर एलसीएम आप फाइंड कर रहे हो तो एलसीएम
आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलसीएम निकलता कैसे है इसका, तो हम लोग आगे अभी इसको देखेंगे भिन्न वाला। हालांकि आगे क्वेश्चन मैंने इसका लिया हुआ है, तो आगे मैं समझाऊंगा अच्छे से। एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बट्टे एचसीएफ, एलसीएम बट्टे एचसीएफ। तो एक का एलसीएम एक ही होने वाला है, और इसका एचसीएफ लेने वाले हैं। तो एचसीएफ यानी 11, 9, 16, 10 का एलसीएम सबसे कम वाला यानी कि 9 वाला होगा, 5 के पावर 9। तो 1/5 के पावर 9 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर -9 लिख सकते हैं। ये आपका एलसीएम हो गया। बताइए कहाँ आपको दिख रहा है, सबसे पहले कहाँ दिख रहा है, क्योंकि क्रमशः बोला गया है तो पहले कहाँ दिख रहा था। आप बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और यही आपका क्या है, डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। तो जब पावर माइनस में होते हैं तो सबसे कम वाला एलसीएम होता है और सबसे अधिक वाला एचसीएफ होता है, जब अगर पावर माइनस में होते हैं तो। और अगर यहाँ पे जो कि प्लस में था ये पहले वाला, अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो पावर अधिक, एलसीएम की पावर अधिक बात करेंगे तो पावर मोर होगा, मोर। और अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, एक बार इसको ध्यान से आप समझ लो, नोट कर लो, इसके नोट पॉइंट के साथ आप नोट बना लेना इसका, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। अगर पावर सॉरी एचसीएफ अगर पावर प्लस में है, पावर प्लस में है तब, ये पावर प्लस में है तब की बात हो रही है, ये पावर प्लस में है तब की बात हो रही है। एचसीएफ क्या होगा, लेस पावर होगा, लेस देन पावर होगा, यानी कि लेस पावर होगा, तो सबसे छोटा है जब पावर प्लस में है तो। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जहाँ पे क्वेश्चन में पावर पे माइनस आ गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है पावर पे माइनस, तो अगर हम यहाँ एलसीएम की बात करेंगे ना, एलसीएम की बात, तो लेस पावर होगा, लेस पावर, माइनस में होगा ना ये, क्यों, क्योंकि माइनस में होगा। और एचसीएफ की बात करेंगे तो मोर पावर होगा, मोर पावर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। इसीलिए 5 के पावर -9, 5 के पावर -16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक करने का तरीका हमने आपको सिखा दिया यहाँ पे। चलिए चलते हैं, हम लोग भिन्न वाला ही देख लेते हैं, लसो कैसे निकालते हैं। भिन्न वाला मौसा मौसा जब हम लोग पढ़ेंगे तो करेंगे ही करेंगे। हल्की की क्वेश्चन में लसा मौसा दोनों आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो मैं आपको बता दिया। आइए लसा निकालिए यहाँ पे। लसा कैसे निकालेंगे आप, मैंने आपको अभी सिखाया। लसा बराबर होता है लसा बटा मौसा, लसा बटा मौसा। तो लसा किसका, ऊपर वाले का, 2, 4, 5 का लसा। तो देखिए 4, 5 यानी कि 4 × 5 = 20, यानी कि 20 होगा। 20 कहाँ दिख रहा है, तो 2 में दिख रहा है, यानी कि बी और डी में। बाकी ये दोनों गन कैंसिल आउट हो गए। बटे एचसीएफ यानी मौसा, 3, 9, 6 में मौसा क्या होगा, यानी मौसा मतलब जो सब में कॉमन हो। तो 3, 9, 6 में कौन कॉमन है, तो कॉमन है 3, तो 20/3 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलोगे सर नहीं, फिर अच्छी बात है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी। लसा बोल रहा है तो ऊपर का लसा, 18, 20 का लसा कितना हो गया, 18, 20 का लसा हो गया 180, है ना। तो 180, अब 5, 9 का मौसा 1 होगा, बटा 1 लिखते नहीं है, केवल और केवल 180 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 0.36, 1.2, 4.8 का लसा क्या होगा। आप बताइए, इसका लसा निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप। तो मैं आपसे क्या बोला था कि अगर कहीं आपको 9 दिख जाए डीएस, तो 6 की 9, तो 9 डीएस खोज लो, डीएस 9 मिलेगा केवल और केवल एक ऑप्शन में, और ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो गया, बाकी कोई आंसर आपका नहीं होगा। फिर आप कहोगे सर जी नहीं, हमें पॉइंट का निकालना सिखा दीजिए क्योंकि मैं नहीं जानता। तो मैं बोलूँगा ठीक है, आप लोग सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सिखाने ही तो आया हूँ आप लोगों को। अब ये पॉइंट में लिखा गया है, तो पॉइंट में लिखा गया है तो इसको मैं थोड़ा सा भिन्न के रूप में भी लिख लूँ, क्योंकि मुझे पता है भिन्न का एलसीएम निकालने का तरीका। तो 36/100 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टे में 2 जीरो लिख सकते हैं। ठीक, दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम बट्टे में 1 जीरो लिख सकते हैं। ठीक, दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम बट्टे में 1 जीरो लिख सकते हैं। अब कहोगे ठीक, तो जब ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर आप करो क्या, बहुत आराम से कर सकते हो। ऊपर का लसा ले लो, नीचे का मौसा ले लो, फिर हो गया काम। 36, 12, 48 का अगर हम लसा लें तो 36, 12, 48 में सबसे बड़ा जो नंबर है वो है आपका 36,
और 48। तो दोनों में से किसी एक को चूज करिए आप बोलोगे सर जी हम 36 को चूज कर लें। अगर 36 को, तो 36 को चूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 में 12 आ गया, हट गया। 48 का 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 ये 36 है ना, आ गया। और 12 चौक 48, 12 आ गया तो बचा क्या, 4 बचा, तो गुणे 4 कर लीजिए बट्टे में। अब इसका देखिए, इनका 1 2 और ये है आपका, है ना। इनका क्या कर लीजिए आप, मौसा ले लीजिए, तो मौसा लिखेंगे तो मौसा 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 36 चौक का 144 होता है कि नहीं होता है, सबको मालूम, बटा 10 कर लीजिए। बटे 10 का मतलब क्या होगा, 0.1 अंक के बाद लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 में 1 जीरो आता है, यानी कि 1,4.4 हो गया। और डेफिनेटली आपका यही आंसर हो गया। तो ये लगाने की संपूर्ण विधि हो गई। आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, बट इसमें लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि डीएस बाबा जो है हमारा काम कर दिए थे बहुत इजी वे में। हालांकि ये क्वेश्चन चंद सेकेंडों का था, ये क्वेश्चन चंद सेकेंडों का था। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ करना ही नहीं था, है कि नहीं। तो आप ऐसे देखिए कि 6 3 9 डीएस 9, तो 9 है, यानी कि पहले ही ऑप्शन में 9 मिल गया, और कहीं आपको 9 नहीं दिखने को मिल रहा है, इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन आंसर है, बाकी कोई ऑप्शन आंसर नहीं है। क्लियर, इस बात से आप समझ पा रहे हैं। गुड, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि टाइप चेंज हो रहा है, सभी एक टाइप के थोड़ी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। वह लघुत्तम संख्या जिसको जिसको 6 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 2 रहे, प्रत्येक मामले में शेष 2 रहे, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को आप करोगे सॉल्व, नो डाउट आप कर लोगे, बट आपको 20 सेकंड से ज्यादा समय लग जाएगा, ये मेरा दावा है। 20 सेकंड से ज्यादा लग जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको 20 सेकंड थोड़ी देना है ऐसे सड़े हुए क्वेश्चन पे, है ना। ऐसे सड़े हुए क्वेश्चन पे आपके लिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नहीं तो फिर आपको ये लगेगा कि फिर सर से पढ़ने का क्या फायदा है, कि नहीं। तो जैसे मैंने देखा कि इसमें 15 में 5 आ गया, और बाकी सारे नंबर कहीं ना कहीं एक हमें सम संख्या तो दे ही रहे हैं। तो इतना ही बात मुझे ध्यान आने से ये पता चल गया कि जब भी इसका लॉसो आएगा ना, लॉसो यानी कि जब भी इसका एलसीएम आएगा ना, तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट जीरो होने वाला है, यूनिट डिजिट जीरो होने वाला है, यूडी यूनिट डिजिट जीरो होने वाला है। जब भी हम शेष की बात करेंगे तो शेष उसमें ऐड होता है, तभी तो शेष आएगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर हम 16 में 4 का भाग करें, तो हमें पता है कि 4 बार में ये भाग पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर हमें इसी में अगर 2 शेष चाहिए होगा, तो हम 2 बढ़ा के रखेंगे, यानी कि इसको हम 18 कर देंगे। अब 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16, 2 आपका शेष बच जाएगा। यानी कि जब भी मुझे शेष चाहिए होगा तो 2 बढ़ा के रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम एलसीएम निकालते हैं और इकाई संख्या हमें 0 प्राप्त होती है, और 0 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो इकाई संख्या डेफिनेटली 2 हो जाएगी। इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिना कुछ किए लगाए। इस क्वेश्चन को हम चंद सेकेंडों में कर पाएंगे, कुछ 4-5 सेकेंडों में, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन में आप बहुत सारा समय खर्च करने वाले हो। मेरे बहुत सारे समय से आपको मालूम ही होगा कि मैं कितना बोलता हूँ। 20 से 25-30 सेकेंड अगर आप खर्च कर रहे हो तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है ना। तो चलिए हम लोग ज़्यादा इसके लिए समय नहीं खर्च करेंगे। कैसे करेंगे मैं वो आपको पहले बता दूं। तो 6 9 12 15 18 का अगर आप एलसीएम लो ना, तो डेफिनेटली 180 आएगा, है कि नहीं। कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं। बड़ा नंबर ले लीजिए आप, 18 आपने ले लिया। 18 में 3 आ गया, 9 भी आ गया, 6 भी आ गया, 12 नहीं आया है, तो 12 में से 2 बच गया है, 15 में से 5 बच गया है, तो 2 5 मिलकर के 0 बनाता है, 10 बनाता है, यानी कि 0 लगा देंगे 18 के बगल में, काम हो जाएगा। यानी कि 180 जो है इस पूरे का एलसीएम आ गया। 12 15 18 6 9 का अगर हम एलसीएम निकालें 180 आएगा। शेषफल आपको 2 चाहिए होगा, तो शेषफल के लिए हमें यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा।
तो 180 में 2 जोड़ देंगे तो 182 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बट अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, वैसे ही अगर आंसर हमें निकालना है, तो डेफिनेटली हम निकाल पाएंगे जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि 5 है और कहीं ना कहीं सम संख्या है तो जीरो आना तय है एलसीएम में, और एलसीएम में अगर जीरो आना तय है तो फिर अगर आप जीरो में 2 जोड़ेंगे तो यानी कि जो उसका शेष होगा यानी कि तभी 2 आएगा, और इकाई संख्या वही 2 गैप उसको भर देगा, यानी कि उस जीरो को 2 भरेगा तो जीरो में 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। इकाई संख्या पे कहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट से अगर हमें यूनिट डिजिट 2 पे चले तो बस एक ऑप्शन में मिलेगा और वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, और यही क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हलवे की तरह सॉल्व कर सकते हैं यदि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो यहाँ पे 3 अंकों की वह संख्या पूछा है, ना कि छोटी ना कि बड़ी। तो 3 अंकों की सारा ऑप्शन में सही है, और जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 5 आया हुआ है, एक सम संख्या आया हुआ है विषम, सॉरी सम, तो आपने देखा आपके दिमाग में तुरंत चलने लगी बात वो कि दिनेश सर ने कहा था कि जीरो आएगा इसका एलसीएम में लास्ट में, और अगर एक शेष बचे तो ये यही कवर करेगा इस जीरो का पोजीशन, यानी कि लास्ट में एक आएगा, और एक आने का क्या मतलब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर ए, ये मतलब है कि नहीं। बाकी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग। बट मैं कहूंगा कि यहाँ पे ये तरीका क्यों लगाए आप, जब आपको 9 दिखाई दे रहा था, तो जब भी 9 दिखाई दे और शेषफल 1 कहने का मतलब हो, यानी कि जब शेष 1 हो, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा डीएस 1 खोजेंगे, डीएस 1 खोजेंगे। तो डीएस 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो पहले वाले ऑप्शन में थोड़ी 1 है, दूसरे वाले में है। दूसरे वाले में डीएस का मतलब 9 9 18, 18 1 19, 19 का मतलब 8 1 9, सॉरी 9 1 10, 10 का मतलब 1। बट ऐसे डीएस नहीं निकालते, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। 9 9 2 दिख रहा है, हटा दो, खत्म बवाल, 1 बचा तो 1 का मतलब यही तो डीएस 1 दे रहा है, और यही क्या आपका राइट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में इस कॉन्सेप्ट को, आप बताओ पहले। हमें तो नहीं लगता कि ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा चुका है ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए, है ना। बहुत सारे तरीके मैंने आपको दिए हैं। चलिए बहुत जल्द इसका टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट मैं लूंगा। अब इसमें आपको पूरा के पूरे 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे और 10 मिनट का टाइम होगा। 10 मिनट टाइम वैसे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब 2-4 सेकेंड में कराना सिखा रहा हूँ तो फिर 10 मिनट तो बहुत है कि नहीं। आप उससे कम समय में करना सीखो, ठीक है, और मुझे टाइम नोट करके भेजा करो कि आप कितने सेकेंड में कर रहे हो, कितने मिनट में टोटल क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे कि आज रीजनिंग का टेस्ट था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया और बहुत सारे बच्चों ने दिया भी, तो जिन्होंने दिया वो अपना टाइम भी नोट करें कि कितने टाइम में आप कर रहे हो, और तुक्का तो बिल्कुल ना मारें आप लोग, बहुत तुक्का मारते हैं उसमें, है ना। और एक मैथ्स का भी हमने टेस्ट अपलोड किया है, उसको भी आप लोग जरूर दें, उसको इसमें भी बताएं कि कितने समय में आप कर पा रहे हो उस टेस्ट को, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको ना समझ में आया हो वो 20 नंबर वाला क्वेश्चन, तो मैं फिर से बताऊं इसको। ये यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे केवल और केवल डीएस 1 खोजना था, क्योंकि शेष 1, क्योंकि 9 दिख गया ना, तो शेष 1 ही आपको चाहिए। बाकी लगाना कैसे है मैं आपको सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। 2 5 9 11 का अगर आपको लसन निकालना है तो 11 9 99 और 2 5 10, ये हो गया आपका। प्लस अगर आपको एक शेष चाहिए होगा तो एक यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तभी तो शेष आएगा। मैंने आपको शेष निकालने का कॉन्सेप्ट तो समझा दिया ना, एक तभी आएगा, यानी कि 9 9 1 हो जाएगा, और यही आपका डेफिनेटली राइट आंसर होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी के तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार ध्यान से आप पढ़ लो पहले इसको, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 और 48 से भाग दिए जाने पर 3 शेष बचे। आप कहोगे सर आपने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया इसका, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, कैसे करने वाले हैं आप। जैसे आपने देखा कि 6 3 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
जैसे 6 3 9 आपको दिखाई दिया, आप बोले सर यहाँ पे देखिए 3 है शेष और यहाँ पे 0 है, यानी कि एलसीएम में 0 आना तय है, और 3 इसका पोजीशन लेने लगा, यानी कि इकाई संख्या 3 होनी चाहिए, तो सब में है, लेकिन डीएस 9 है यहाँ पे, और डीएस 9 क्या कहता है, अगर 3 शेष बचे तो हमें क्या करना है, केवल और केवल हमें डीएस 9 खोजना है, केवल और केवल हमें डीएस 9 खोजना है। तो डीएस 9 खोज लो आप, डीएस क्या कर लो, 9 खोज लो। तो डीएस 9 का सॉरी 3 है ना, क्या मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, देखिए आप लोगों के जल्दी जल्दी में। तो डीएस आपको 3 खोजना है ना, क्योंकि 3 शेष बचेगा, 3। तो डीएस 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। 4 3 7 2 9, 7 2 9, 3 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए 8 4 12 3 15, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में आपको ये चेक करना है कि कौन सा आपका आंसर होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। 3 शेष अगर ना रहे, यानी कि 180 रहे, ये 180, और अगर ये 720 रहे, 720, तो क्या होगा, ये आपका आंसर हो पाएगा। ध्यान से देखिए, 180 में 15 का भाग जाएगा बिल्कुल, 20 का जाएगा बिल्कुल, 36 का जाएगा बिल्कुल, 48 का भाग, तो सर जी कहोगे 48 का भाग तो नहीं जाता है ना, 48 का भाग जाएगा क्या 180 में, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 8 छक 48 होता है, 8 से भाग जाना चाहिए, तो क्या 180 में 8 का भाग जाएगा, आप बोलोगे सर नहीं जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, और 720 से यानी कि 723 आपका आंसर हो गया, क्योंकि 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बाकी लगाने का तरीका वही है, 15 20 36 और 48 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 720 आएगा। 3 शेष चाहिए, 3 को प्लस कर लेंगे, यानी कि 723 फाइनलाइज आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 क्या बोल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि हम 25 40 60 से विभाजित करें तो शेष 7 आए। तो सेम 7 आपको दिखना चाहिए, 7 कहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, और ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो इन दोनों में कौन सही होगा, तो आप देख लो। अगर इसको हम 7 को हटा दें तो ये 600 हो गया, यहाँ से 7 हटा दें तो ये आपका 1200 हो गया, 1200 में 600 में देखते हैं किस में भाग जाता है, 600 में 60 का जाएगा, 40 का जाएगा, 25 का भी चला जाएगा, तब छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी, 600 ही होगी, इसीलिए हम 607 को आंसर मार्क करेंगे, ना कि 1207 को। ठीक है, 1207 भी आपका आंसर है, 1207 भी आपका आंसर है, बट छोटी संख्या पूछ रहा है वो, तो हमें आपको छोटी संख्या ही बतानी चाहिए, तो यानी कि इसके लिए 607 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो आपको, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 36 45 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में नहीं, क्रमशः 8 14 32 और 41 शेष रहे। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे कंडीशन में डीएस क्या हम फाइंड करेंगे, जो देखिए 12 और यहाँ पे 8 क्रमशः बोल रहा है, तो 12 8 का अंतर कितना आ गया, 4 आ गया ना, 4, 14 18 का अंतर 4, 32 36 का अंतर 4, 41 और 45 का अंतर 4, तो 4 आ गया। तो यहाँ पे डीएस 4 नहीं हम खोजेंगे, डीएस तो यहाँ पे घटाने के बाद खोजेंगे, यानी 9 में से घटाने के बाद, 9 में से 4 गया 5, यानी कि डीएस मुझे 5 खोजना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा शेष चाहिए होगा ना, इसीलिए हमें 9 से घटा करके डीएस खोजना चाहिए, अगर आपको तुरंत तात्कालिक आंसर चाहिए तो। बाकी लगाने का तरीका मैं अभी आपको सिखाऊंगा ही। तो अब देखो ध्यान से कि अगर हम 12 18 36 45 का अगर हमें एलसीएम निकालना पड़े, तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, और उसमें से हमें 4 कम चाहिए होगा, 4 कम चाहिए होगा, तो 4 कम चाहिए होगा तो कौन सा आंसर होगा, अब ध्यान दीजिए, तो 4 कम चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, देखिए 4 कम है ये, अगर यही 180 होता, ध्यान से देखिए 180 होता, तो 180 में 12 का भी भाग जाएगा 15 बार में, 18 का बार जाएगा 10 बार में, 36 का जाएगा 5 बार में, और 45 का भाग भी चला जाएगा 4 बार में,
तो सबका भाग चला जाएगा 180 में। 180 इसका एलसीएम है, बट एलसीएम तो आपको बताना नहीं था। आपको बताना क्या था कि अगर हम 12 से भाग करें तो हमें 8 शेष बचे, 18 से करें तो 14 शेष बचे, और 36 से भाग करें तो 32 शेष बचे, और 45 से भाग करें तो 41 शेष बचे। तो इसमें से हमें इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है कितना आ रहा है। तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो 4 हम माइनस कर लेंगे। 180 से 4 माइनस करेंगे तो 176 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डीएस के थ्रू कैसे लगाना है, तो डीएस हमें देखेंगे कि डिफरेंस कितने का 4, तो 4 कम कर लेंगे 9 से, और देखेंगे कि 5 आ रहा था, डीएस हमें 5 चाहिए होगा। देखेंगे 7 6 13 1 14, 14 मतलब डीएस 5, और यही आपका डेफिनेटली आंसर, बाकी कोई और आंसर नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हाँ एक बार देख लेते हैं समय कितना हो गया है। तो समय पूरा आपका 30 मिनट हो चुका है, बट हम लोग अभी एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, क्योंकि 24 से 25 पूरा हो जाएगा, सीधा सीधा हिसाब रहेगा। क्योंकि कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था, आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, कल भी ऐसा ही कुछ होगा, कल थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। कह रहा 24 नंबर क्वेश्चन में, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 36 से भाग करने पर शेषफल 14 और 10 बचे। 24 से भाग करें तो 14 बचे, और अगर 36 से भाग करें तो 26 बचे, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 10 का। डिफरेंस 10 का मतलब डीएस 1 हो गया। डीएस 1 हो गया तो 9 में से 1 हटा दीजिए, यानी कि हमें डीएस 8 खोजना है। डीएस हमें कितना खोजना है, 8। कहाँ दिखाई दे रहा है, 8 2 10, यहाँ पे तो 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 62 क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी लगाने की अगर जरूरत करना है आपको तो लगा लीजिए। 24 36 का एलसीएम निकालना है अगर, तो 24 36 का एलसीएम बहुत ही आसान होता है। 24 36 का एलसीएम तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है। कि 24 36 का बोलेगा सर 24 36 का एलसीएम तो बहुत आसान है, 24 या 72, यानी 36 गुना 72 आ गया इसका, है कि नहीं, 72 हो गया। लेकिन 72 में हमें 10 का डिफरेंस है, ये यहाँ पे यानी 10, यानी 14 से चाहिए। अगर हम 24 से भाग करें तो 10 कम कर दो इसमें से, 72 माइनस 10 करेंगे तो 62 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर बी ही तो आएगा इसका आंसर। किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर बी आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, और इसी को लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। फिर हम मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में। कल थोड़े से बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन जरूर रहने वाले हैं। ठीक है, सब अभी बेसिक पार्ट ही चल रहा था, बाकी कल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है, 48 64 90 120 से पूर्णतः विभाजित करने पर 38 54 80 110 शेष बचे। 48 से करेंगे तो 38, 64 से करेंगे 54, 90 से करेंगे 80, 120 से करेंगे 110, यानी कि यहाँ पे भी डिफरेंस 10 आ रहा है। 10 का मतलब डीएस 1, तो डीएस 1 आ रहा है तो 9 में से 1 घटाएंगे, यानी कि डीएस 8 होना चाहिए। डीएस 8 होना चाहिए। किस ऑप्शन का 8 मिल रहा है, ध्यान से दो। 7 2 9 8 यहाँ पे मिल रहा है। 8 2 10 6 16, 16 का मतलब 7 डीएस मिल रहा है यहाँ पे। 8 8 16 2 18 9 मिल रहा है। 8 2 10 9 19, यानी 1 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। बाकी लगाने का तरीका आपको पता ही है, एलसीएम निकाल लीजिए और 10 कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको शेष ज़्यादा चाहिए होगा तो 10 कम करेंगे। 48 64 90 120 का एलसीएम ध्यान दीजिए कैसे निकालने वाले हैं आप। तो अगर हम बड़ी संख्या ले लें, 120 ले लिए, तो 120 में क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा। तो 120 में एक जीरो यहाँ से भी आ गया, यानी कि 12 में 9 का एक 3 आ गया, 64 में 4 आ गया, और 48 में भी 4 आ गया। तो यानी कि अगर हम 64 48 की बात करें और यहाँ 3 की बात करें, तो 3 के साथ अगर हम 64 की बात करें 4 आ गया, तो 16 16 गुणे 3 कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया 16 गुणे 3। तो कितना आ गया ये, 12 3 36 गुणे 16, तो कर लीजिए 16 छक्के 96, 16 छक्का 96 हो गया, और 16 3 48, 48 और 9 कितना हो गया, सॉरी ये बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 3 तो आ गया ना यहाँ पे, 3 हम लोग फालतू में ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा करिए तो 6 दूना 12, यानी कि 6 दूना 12। एक मिनट, आपको हम अच्छे से इसको करके ही दिखा देते हैं, पूरा नंबर लिख करके, ऐसे थोड़ा सा मिस मैच हो रहा है ना। कोई बात नहीं, चलिए 48, और ये पहले जीरो ले लीजिए आप। जीरो ले लिए तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, ये 12 है पूरा पूरा, ये 9 है,
यहाँ से 32 बचेगा और यहाँ से आपका 24 बचेगा, 24 32, और यहाँ पे आपका 12 और 9, 12 9 में से अगर हम 12 को ले लेते हैं, 9 में से 3 आ जाएगा, 12 9 का एलसीएम, अगर 12 9 का एलसीएम कितना हो गया, 12 और 9 का 36 हो गया, 12 9 का एलसीएम 36, तो 12 9 का एलसीएम 36 हो गया। 36 में देखिए क्या आ गया, 36 में आ गया 4 9 36, तो 4 6 24 यहाँ बचेगा, 4 8 32 बचेगा, 8 6 का कितना हो गया, तो 8 6 का एलसीएम हो गया आपका, 8 6 का एलसीएम 24, 24 हो गया, 36 गुणे 24, 36 गुणे 24 ये आपका हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 6 चौक 24 देख लीजिए कितना आएगा, मुझे लगता है कि टोटल जो इसका एलसीएम होगा ना 2880 आएगा। 8 6 48, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 36 में 6 आ गया, 6 6 की 36, कोई दिक्कत नहीं है, और 8 बचा ना, 8 6 48 के 8, 8 तारीख 24, 24 28 आ गया। यहाँ पे क्या है, 36 में 6 आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल 2 8 8 0 ये आपका एलसीएम हो गया। हमें 10 कम से इससे ये होगा, यानी 10 यहाँ से कम करेंगे, फाइनलाइज हमारा जो आंसर होगा 2870 होगा। तो ये है आपका फर्स्ट वन फर्स्ट, इसीलिए कह रहे हैं बार बार, आप सॉल्व करोगे तो समय ज़्यादा आपका कंज्यूम हो जाएगा, आप वैसे सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे इसको, ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि समय भी हो चुका है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक आ भी गए हैं। कल हम लोग इसी क्वेश्चन से आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, टेक केयर। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और लोगों को बताते रहिए कि देखिए मैथ हम लोग कितना